प्रिय भक्तों, आज का अपना विषय ये रहेगा, सीता जी को राम जी ने वनवास दिया, वह असली सीता थी या प्रतिबिंब रूप सीता थी। राम जी ने सीता को वनवास दिया, वह असली थी या प्रतिबिंब रूप सीता थी। तो ये जानना अपन को बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? कि ग्रंथों में जो मुख्य गहरी बात है वो कुछ छुपी हुई है। जैसे दूध के अंदर घी मौजूद रहता है ना, लेकिन अपन को दिखाई नहीं देता। वो क्रिया से निकलता है। दूध को गर्म करो, दही जमाओ, फिर बिलो उसको, फिर मक्खन निकलेगा, फिर उस मक्खन को भी मतलब आग में तपा करके उसमें से छाछ वगैरह निकालनी पड़ेगी, फिर कोई शुद्ध जा करके घी निकलता है। इसी तरह से अपने वेद शास्त्रों में भी मुख्य ज्ञान छुपा हुआ है, और मुख्य ज्ञान को जानने के लिए संतों का संग चाहिए, उनके साथ रह करके शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए। रामायण जी का, गीता जी का, भागवत का जब जा करके कोई सार ज्ञान निकल के सामने आता है। और जब तक हम सार ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे ना, तब तक हमको पूर्ण सुख नहीं मिल सकता। न संसार का सुख मिल सकता है, न जब संसार छोड़ के जाएंगे ना तो वहाँ हमको परम धाम नहीं मिल सकता, जब तक हम यथार्थ रूप से और शास्त्रों का गहराई का जो मुख्य ज्ञान है उसको ना जान ले। अब हमने कोई सीता देखी थोड़ी है, हमने राम जी देखा थोड़ी है, लेकिन रामायण जी के द्वारा और रामचरितमानस के द्वारा उनकी गाथाएं कथाएं जो गाई जा रही वो हमारे समझ में बैठ रही है। लेकिन अब हमारे जैसे समझ बैठा उसी हिसाब से तो हम चल रहे हैं। तो अपन को ये ज्ञान बहुत जरूरी समझना है, और इस समझ करके फिर आगे का रास्ता चुनना है। तो अपना विषय है, सीता वाल्मीकि आश्रम पे जो गई है वो असली सीता है या प्रतिबिंब रूप सीता है। तो रामचरितमानस के द्वारा ये समझे, रामायण के द्वारा ये समझे। जब राम जी वन में है ना, तो वो सीता को अलग ले जा करके एकांत में, और क्या कहते हैं वो सीता से, वो चौपाई के द्वारा सुनो। जब लग करू निशा सरनासा, तुम पावक में करो निवासा। जब लग करू निशा चरनासा, तुम पावक में करो निवासा। हे सीते, जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, निशाचरों का नाश करूं, तब तक आप अग्नि में प्रवेश हो जाओ। तो ओरिजिनल सीता को अग्नि में प्रवेश कर देते हैं, और प्रतिबिंब रूप सीता वहां से ले लेते हैं, यानी कि छाया, नकली सीता। असली तो अग्नि को सौंप दी है। फिर तुलसीदास जी क्या चौपाई लिखते हैं, लक्ष्मण ये मरम नहीं जाना, जो कछु चरिति रचा भगवाना। लक्ष्मण ये मरम नहीं जाना, जो कछु चरिति रचा भगवाना। तो लक्ष्मण ने भी इस बात को नहीं समझ पाए कि जो कि शेषनाग के अवतार हैं, अगर ओरिजिनल सीता भगवान राम ने अग्नि को सौंप दी, और प्रतिबिंब रूप सीता नकली वहां से ले ली, जिसको रावण लेकर के जाएगा नकली सीता को, ओरिजिनल तो अग्नि को सौंप दी। इस बात को लक्ष्मण ने भी नहीं जाना, जो शेषनाग के अवतार हैं, जिन्हें सारी पृथ्वी का भार को रोक रखा है। तो कौन ने जाना ये? या तो श्री तुलसीदास जी ने जाना, जिन्होंने 600 वर्ष पहले ये चौपाइयाँ लिखी है वाल्मीकि रामायण में से सार लेकर के, या वाल्मीकि जी ने जाना। तो चलो वाल्मीकि जी ने जान लिया होगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण लिख दी वाल्मीकि जी ने भजन की महिमा से, और उन्होंने राम का चरित्र लिख दिया। उसके बाद में राम जी होंगे 10,000 वर्ष बाद में राजा दशरथ के राम जी होंगे, उससे पहले उन्होंने लिख दिया। तो ठीक है, यहाँ वाल्मीकि जी ने जान ली इस बात को कि राम जी ने जो लीला की है वो लक्ष्मण नहीं जान पाए। क्यों? लक्ष्मण वाल्मीकि जी से नीचे दर्जे पे है, वाल्मीकि ऊंचे दर्जे पे है। जो शेषनाग के अवतार है वो वाल्मीकि से नीचे दर्जे के, क्यों वो नहीं जान पाए? वाल्मीकि जी जान पाए। क्यों? वाल्मीकि जी भजन कर रहे हैं ना, तो भजन में एक ताकत बहुत ज़्यादा है, जो आगे की होने वाली बात सबको जान लेते हैं। तो ठीक है, उन्होंने जान लिया और उन्होंने नहीं जाना।
तो अब अपन को जो सार लेना है वो ये लेना है। फिर आगे क्या हो रहा है कि नकली सीता को लेकर के रावण चला जाएगा लंका में, और वहां लंका में 14 महीना 10 दिन रहेंगी सीता। लंका में 14 महीना 10 दिन। ये जो ज्वाला प्रसाद वाले रामायण है, बम्बई छापा, गीता प्रेस वाले नहीं, गीता प्रेस वाले में तो 7 कांड है, और ज्वाला प्रसाद बम्बई छापे में 8 कांड वाली है। उसमें ये लव कुश कांड आता है, और उसकी चौपाई भी आपको सुनाऊंगा, तभी तो हमको दोनों बातों का मालूम पड़ेगा कि इस रामचरितमानस को भी पढ़े 7 कांड वाली को, और उसको पढ़े। और अपनी जो चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि वाल्मीकि आश्रम पे जो भगवान राम धोबी के कहने से, धोबी अपनी घरवाली को ताना मारेगा तो सीता जी को वनवास धोबी के शब्दों के अनुसार ही देना होगा। तो वो लवकुश कांड में आता है वनवास, सीता का वनवास लवकुश कांड में आता है। अब यहां तो ये राम लक्ष्मण तीनों ही वन में हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर वाले में तो है ना। तो यहाँ कौन सी चौपाई चल रही है अपनी? तुम पावक में करो निवासा, तबलक करूं निशाचर नासा। ये तो सीता से भगवान राम ने कहा। और लक्ष्मण ये मरम नहीं जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। तो आगे चल करके नकली सीता को रावण ले जाता है, और रावण को भगवान राम मार देते हैं। जब मार देते हैं, रावण मर जाता है, तो देवताएं आकाश से फूल बरसाते हैं। आकाश से फूल बरसा करके, और वो देवताएं क्या विनती कर रहे हैं यहाँ कि भगवान राम अब जो खेल रचा रहे हैं ना, तो सीता जो प्रथम अग्नि को सौंपी थी, उस सीता को प्रकट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ चौपाई आएगी। जो आकाश से देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राक्षस का नाश कर दिया, तब वो क्या कह रहे हैं? हर सीता प्रथम अनल में राखी, प्रगट करण चौअंतर साखी। सीता प्रथम अनल में राखी, प्रगट करण चौअंतर साखी। कि सीता को प्रथम में, शुरुआत में जब जंगल में अग्नि को सौंपा था, उस सीता को भगवान राम प्रकट करना चाहते हैं। ये चौपाई साहब बोल रही है। सीता प्रथम अनल में राखी, प्रकट करण चौ अंतर साखी। अंतकरण के साक्षी भगवान राम उस सीता को प्रकट करना चाहते हैं जो अग्नि को सौंपी थी, और डुप्लीकेट सीता रावण के पास है। तो अब यहां रावण मार दिया, देवतागण स्तुति कर रहे हैं, और चौपाई बोल रही है। तो भगवान राम क्या कहते हैं? जाओ सीता को पैदल लेकर के आओ। रावण मार दिया ना, अब सीता को बंधन से मुक्त कराएंगे वहां से, तो वहां से लेकर के आएंगे कि सीता को पैदल ले आओ आप। तो वहां के जो पार्षद थे वो सीता को पैदल लेकर के आते हैं। पैदल लेकर के आते हैं तो वो कुछ दुर्वचन राक्षसियों से कहते हैं। जो सीता की देख रेख में रहती थी ना राक्षसनी, उनसे कुछ दुर्वचन बोलते हैं। तो सीता भी वहां सुनती है उन शब्दों को। तो सीता क्या बोलती है वहां? लक्ष्मण से कहती है, जब वो सीता के लिए कुछ शब्द आउट से लगे, तो वो सीता क्या कह रही है लक्ष्मण जी से? लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, अनल प्रगट करो तुम बेगी। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, अनल प्रगट करो तुम बेगी। कि लक्ष्मण जी आप धर्म के नेगी बन जाओ और फटाफट अग्नि प्रवेश करो। तो कुल मिलाकर के यहाँ अग्नि प्रवेश हो जाती है। कुछ लकड़ियां बीन करके लक्ष्मण जी अग्नि प्रकट कर देते हैं, प्रचंड कर देते हैं वहां। और सीता जी क्या कहती है? हे अग्निदेव, अगर मेरे अंदर कोई दोष हो तो मेरे को खत्म कर दो, वरना मेरे को शीतल के समान, चंदन के समान शीतल हो जाओ। मैंने अगर पराया पुरुष का कभी विचार भी किया हो तो मेरे को खत्म करो, वरना मेरे को शीतल के समान हो जाओ। तो यहां विचार करने की बात यह आती है कि यहां अब तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? सीता अग्नि में प्रवेश हो जाती है। प्रतिबिंब में लोक की कलंकी, प्रचंड सब पावक मऊ जरे। प्रतिबिंब में लोक की कलंकी, प्रचंड सब पावक मऊ जरे।
प्रतिबिंब लौकिक कलंक प्रचंड सब पावक में जरे। तो प्रतिबिंब लौकिक कलंक प्रचंड सब अग्नि में भस्म हो जाते हैं और अग्निदेव प्रकट होते हैं वहां से। और अग्निदेव प्रकट होकर के जो ओरिजिनल सीता है, प्रतिबिंब रूप सीता तो खत्म हो गई है, यहाँ अग्नि में जल गई है। इन शब्दों के द्वारा शब्द पहचानो आप, प्रतिबिंब लौकिक कलंक प्रचंड सब पावक में उजोरे। और वहां प्रतिबिंब लेते हैं, ओरिजिनल सीता को अग्नि को सौंप देते हैं जंगल में, प्रतिबिंब रूपी वाली सीता लेते हैं। तो यहाँ प्रतिबिंब समाप्त हो गया है। लौकिक कलंक प्रचंड प्रतिबिंब सब पावक में जरे। अग्निदेव प्रकट होकर के वो ओरिजिनल सीता जो होती है, जो प्रथम अनल सीता प्रथम अनल में राखी प्रकट करण चौ अंतर साखी, वो चौपाई आ रही है ना पीछे, सीता प्रथम अनल में राखी प्रकट करण चौ अंतर साखी। अंतकरण के साक्षी जो प्रथम में सीता अग्नि को सौंपी थी जंगल में, उसको प्रकट करना चाहते हैं। तो प्रतिबिंब रूप वाली सीता तो यहाँ भस्म हो जाती है और ओरिजिनल सीता को अग्निदेव भगवान राम जी को सौंप देते हैं। कैसे सौंप रहे हैं? जैसे वहां लिखा हुआ है कि जैसे समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी भगवान हरि को सौंपी थी, विष्णु को सौंपी थी, इसी तरह से यहाँ लक्ष्मी जी सीता जी को भगवान राम के लिए अग्निदेव सौंप देते हैं। तो यहाँ अपन को जो सार शब्द लेना है, जो गहराई से ज्ञान जो लेना है कि अब ओरिजिनल सीता है ये जो भगवान राम को सौंपी है, और डुप्लीकेट सीता जिसको रावण लेकर के आया वो तो अग्नि में भस्म हो गई है। वो सीता भगवान राम ने अग्नि से ले ली है जो अग्नि को सौंपी थी जंगल में। सीता प्रथम अनल में राखी प्रकट करण चौ अंतर साखी, तुम पावक में करो निवासा जब लगे करूं निशाचर नासा। सीता से कहा भगवान राम ने कि तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ जब तक मैं राक्षसन का निशाचरण का नाश करूं। और वहां देवतागण कह रहे हैं कि भगवान राम अंतकरण के साक्षी उस सीता को प्रकट करना चाहते हैं। तो यह डुप्लीकेट सीता, मैं बार बार इस शब्द को जो कह रहा हूं या आप समझो इसको और इसका अर्थ क्या है और क्या अपन को समझना है, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं। यहां आप किसी तरह से एलर्जी ना माने इस शब्द की, बड़ा गहरी बात है, आपके सामने शायद अभी तक ना आई होंगी। और पूरा संसार ओरिजिनल सीता मान रहा है। वाल्मीकि आश्रम पे ओरिजिनल सीता गई है, ओरिजिनल सीता गई है, उसके लवर कुछ हुए हैं, लेकिन ये डुप्लीकेट सीता है, वहां बन में जाएंगे जो भी। रामायण जी के द्वारा, चौपाइयों के द्वारा वो निकाल के दे रहा हूं मैं आपको। वीडियो को बंद ना करें, सुने। अगर आप नौजवान है ना तो कोई बात नहीं, बुढ़ापा आपको अवश्य आएगा एक दिन। जब उस बुढ़ापे में क्या करोगे आप? अगर आप हकीकत ज्ञान को नहीं समझ पाए तो 84 लाख योनों से नहीं बच पाएंगे। और ये सीता जी वाली जो चर्चा है ना, ये हकीकत ज्ञान की तरफ चल रही है। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो हकीकत ज्ञान पर चलेंगे, जिससे हमको यहाँ पर भी सुख मिलेगा और आगे सूक्ष्म लोकों में जाएंगे वहां पर भी सुख मिलेगा, अखंड सुख मिलेगा। इसलिए आप, मैं बार बार जो कह रहा हूं, एलर्जी ना प्रकट करें। यहाँ ये देखें कि ये ओरिजिनल सीता को अग्निदेव ने सौंप दिया भगवान राम के लिए, और भगवान राम वहां लंका से अब ओरिजिनल सीता को लेकर के अयोध्या आ जाएंगे। और अयोध्या जब आ जाएंगे ना तो यहां अब सीता जी के पेट में बच्चा और है, गर्भिणी है ये ओरिजिनल सीता। रामायण जी के द्वारा बच्चा है, पेट में गर्भ है। अब इधर वो धोबी जो है अपनी घरवाली को ताना देता है ना, और वो तानों की वजह से भगवान राम सीता को वन भेजने की बात करते हैं। तो यहां भगवान राम सीता को बुलाते हैं, ओरिजिनल को, जो उनके पास है, जिसके गर्भ है, और उसी सीता से कहते हैं, हे सीते तुम अब नित्य धाम में जाओ। तो वहां चौपाई सुनो, वो चौपाई के द्वारा समझना अपन को भगवान राम क्या कह रहे हैं। अब ये तुलसीदास लिख रहा है या वाल्मीकि लिख रहा है, हमको तो लिखी लिखाई तैयार पाई है, लेकिन हमको सोचना है, समझना है। तो चौपाई क्या लिख रही है? निज छाना मही राखे विनीतार, हो जाए निज धाम पुनीता।
निज छाया मही राख विनीता, हो जाए निज धाम पुनीता। प्रभु पद वंदे गई नवे सोई, जीव चराचर लखे ना कोई। प्रभु पद वंदे गई नवे सोई, जीव चराचर लखे न कोई। निज छाया मही राखे विनीता, हो जाए निज धाम पुनीता। प्रभु पद वंदे गई नवे सोई, जीव चराचर लखे ना कोई। तो भगवान राम सीता से कह रहे हैं, सीता आप अपने प्रतिबिंब छाया यहाँ छोड़ जाओ पृथ्वी पर, मैं बोलते पृथ्वी को, और आप अपने नित्य धाम में जाकर के रहो, उत्तम धाम नित्य धाम में जाकर के रहो। विनीता, उत्तम जो नित्य धाम है उसमें जाकर के रहो। निज छाया मई राख विनीता, रहो जाए निज धाम पुनीता। प्रभु पद वंदे गई नव सोही, जीव चराचर लखे न कोई। प्रभु के चरणों को छू करके और ओरिजिनल सीता नवलोक को चली गई, और ये चराचर किसी ने नहीं जाना। तो चराचर किसी ने नहीं जाना, तो यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, किसी ने नहीं जाना चराचर में, तो ये लिखने वाला चराचर में है या अलग है? ये लिखने वाला तुलसीदास ही चौपाइयों का, तो लेकिन तुलसीदास ही बच जाए क्यों, वाल्मीकि रामायण में से सार लिया उन्होंने, ऐसा कहते हैं। और कई तरफ ऐसा कहते हैं सोम तुलसीदास जी कि निजी निजी मति मुनि हरे गुण गाई, निगम शेष महेशिया को पार ना पाही। कि एक तरफ तो कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का रस है रामचरितमानस में, आरती के अंदर आता है ये। और एक तरफ वही तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपनी मति के अनुसार सुहरि का गुण गाया है, सज्जन लोग इसको संभाल लें, सुधार लें। तो मैं सुधारने की बात भी कर रहा हूं, लेकिन उस सुधारने से मैं खामखा यहां अपनी बुद्धि लगा दूं और आप भक्तों को नुकसान हो, तो ठीक नहीं है ना। तो मैं तो साफ साफ बता रहा हूं आपको, जो भी मेरी बुद्धि के अनुसार से पकड़ में आया है रामायण जी से, वेद शास्त्रों से, वो बोल रहा हूं। अब आपको भी समझना है, यह संभालने का मतलब ये है कि कोई गलती कर रहा है उसको हम सुधार ले, संभाल ले, तो हमारा तो अनर्थ हो जाएगा ना। अब सारा संसार 99% ये माने कि ओरिजिनल सीता गई है वहां वन में, वाल्मीकि आश्रम में, और उसके अलावा कुछ होंगे। अब एक कल्प में तो ऐसा कहते हैं कि वो लविल हुआ था, कुछ तो वाल्मीकि ने बनाया था वो डाब का। चलो ठीक है, ये कोई कल्प भेद की चर्चा होंगी, लेकिन अपनी बात तो यहां आ रही है कि वो ओरिजिनल सीता है जो वाल्मीकि आश्रम पे है, या नकली सीता है। तो इस चौपाई के द्वारा तो नकली सीता है, वो ओरिजिनल सीता तो भगवान राम ने नवलोक को भेज दी, निज धाम में भेज दी। तो ओरिजिनल सीता के मतलब यहां गर्व रहा, जो तो मतलब ओरिजिनल सीता है। अब वहां नकली के भी गर्भ रहेगा। तो अब ये ठीक है, चलो भगवान की लीला है, माया, वो चाहे जैसा कर सके, लेकिन हमको तो यथार्थ समझना है ना। अब हम कौन सी चौपाई को गलत मान दे, मतलब उसको गलत माने या इसको गलत माने कि निज छाया, मतलब छाया गई है, ओरिजिनल सीता नहीं गई वन में, या ओरिजिनल गई है। तो आप अब तक क्या समझे बैठे बताओ? आप शायद, मैं भी, आप भी यही समझे बैठे कि ओरिजिनल सीता गई है, उसके अलावा और कुछ होंगे। एक शास्त्र तो बता रहा दोनों हुए थे, और एक शास्त्र बता रहा नहीं, लव कुछ हुआ, डब कुछ तो बनाया डाब का, जब सीता जी पानी को चली गई थी। चलो ठीक है, वहां से तो हम समझ जाएंगे, कल्प भेद की चर्चा होंगी, एक कल्प में ऐसा हो जाऊंगा। लेकिन यहां है, ये तो हर कल्प के लिए लागू होगा ना, कि पृथ्वी में गया, नकली सीता गई, छाया गई है, वो नहीं गई। तो छाया के कारण भगवान राम ने रावण को मार दिया। जब तुम्हारी सीता गई नहीं तो रावण को क्यों मारा? और चलो ठीक है, आप भगवान है, पूर्ण भगवान है, तो तुम्हारी अगर ओरिजिनल सीता चली जाती वहां, तो क्या रावण कुछ बिगाड़ सकता था उसका? तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप भी अपनी बुद्धि लेकर के बैठे हैं, नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, है ना, आगे बुढ़ापा भी आएगा अपन को, और बुढ़ापा आने के बाद में भगवान की कुछ भक्ति कर लो, और भक्ति में समय जो लगाओ तो यथार्थ भक्ति करो। यथार्थ का मतलब इन देवताओं को मानो, राम को मानो, कृष्ण को मानो, सबको मानो, और उस परमात्मा को मानो। तो और अपनी वीडियो इस केवल मोक्ष में है, गहराई के शब्दों की। मैंने जो जितनी भी वीडियो बनाई है
वो जब शास्त्रों का सार लेकर के बनाएंगे गहराई के, ऐसी वीडियो आपको बहुत कम मिलेंगी। अगर आप नेट पे देखेंगे तो बहुत कम वीडियो मिलेंगी। इसलिए आप उस गहराई वाली बात को समझें कि ओरिजिनल सीता गई है वन में या नकली गई है। तो यहां इस चौपाई के द्वारा तो प्रतिबिंब नकली सीता गई है और नकली सीता से ही सारा खेल करवाया उनने, ओरिजिनल सीता से नहीं करवाया। तो पूर्ण भगवान है तो ओरिजिनल से क्या, ओरिजिनल से करवाना चाहिए था। फिर क्या हानि होती ओरिजिनल से? क्या रावण उनको कोई दोष लगा देता, उनके साथ कोई अनर्थ कर देता? तो ये आपको समझने की बात है, और कोई त्रुटि हुई तो क्षमा करे। मैं यहाँ सत्संग को विश्राम दे रहा हूं और आप समझे। ये दोनों रामायण जी देखें विस्तार से। वहां एक तो रामचरितमानस ये देखे 7 कांड वाली, गीता प्रेस गोरखपुर वाली, और एक बम्बई वाली देखे 8 कांड वाली, जिसमें लव कुश कांड है ना। और वहां ये चौपाई देख ले विस्तार से।